से पहले आपको बड़ी खबर दिखाते चले, जहां पर जम्मू कश्मीर बीजेपी की श्रीनगर में आज से पहली बार स्टेट लेवल कोर बॉडी और संगठनात्मक बैठक शुरू हो गई है। 2 दिन तक चलने वाली इस बैठक का मकसद कश्मीर घाटी में पार्टी के संगठन और राजनीतिक आधार को मजबूत करना है। बैठक में जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ बीजेपी नेता, सांसद, विधायक, स्टेट कोर कमेटी के सदस्य, पदाधिकारी और दिल्ली से आए हुए वरिष्ठ नेता शामिल हैं। आज पहले दिन स्टेट कोर कमेटी, प्रदेश पदाधिकारी और वरिष्ठ नेताओं ने संगठन से जुड़े हुए मुद्दों पर मंथन किया, जबकि कल 24 अगस्त को जम्मू के बीजेपी विधायक संगठनात्मक बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में पार्टी के कामकाज की समीक्षा, संगठन को मजबूत करने और जम्मू कश्मीर में आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। श्रीनगर में पहली बार इस स्तर पर बैठक को बीजेपी के लिए राजनीतिक तौर पर अहम माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के ओहदेदारों की मीटिंग थी आज श्रीनगर शहर में, और इस तरह की मीटिंग्स की रिवायत रही है। इस जमात में जगह जगह पर इस तरह की मीटिंग्स मुनक्कद की जाती हैं, और श्रीनगर में इस मीटिंग का ये सच है कि कुछ अरसा गुजर जाने के बाद मुनक्कद करने का मौका रहा। और पिछले गुज़श्ता 12 वर्षों में जब से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब ने इक़्तिदार संभाला है, यहाँ फ़िज़ा बदली है। आपने देखा है, अमन व अमान बहाल हो रहा है, मामूल के हालात वापस लौट रहे हैं, तरक्की के काम तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ आम इंसान की, आम शहरी की, ख़ास तौर से हमारे नौजवान की जहनीत बदलने लगी है, क्योंकि उसने देखा है कि किस तरह से नामुराद दौर से हम निकले हैं। 30-35 वर्ष, 2 पीढ़ियां हमारी जाती रही, और आज का नौजवान हिंदुस्तान का और ख़ास तौर से वादी कश्मीर का इज़ हाईली एस्पिरेशनल, डजंट वांट टू मिस द बस। और ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करना और चैलेंजेस हैं, और खासकर जो मेन अपोजिशन का काम है उसके लिए थोड़ा पार्टी को बताना कि हमारा ड्यूटी क्या है, सरकार की नाकामियां क्या हैं। 2 साल हो गए, लोगों में गायब है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, बिजली मंगाए। देखिए, हमेशा अच्छी खबरी आ रही है। आपका ट्रेन यहाँ पहुँच गया, आपके रोड यहाँ पहुँच गए, आपका एम्प्लॉयमेंट के लिए भी करेंगे। हम आउटसोर्स तो करेंगे नहीं, हम तो कोई अच्छी खबरें सुनाएंगे। और सरकार को जो अढ़ाक पे लगाए उनको तनख्वाह देनी चाहिए, पैसा दिल्ली से आता है। नहीं, वो तो असेंबली चुनाव के लिए भी ऐसे ही बोलते थे, हो गया ना। 3 टायर के लिए भी बोलते थे, हो गया ना 3 टायर। मच्छर पर नहीं मारा, उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर बन गए ना, तो लोगों में रहे ना। जो पैसा दिल्ली से आ रहा है उसको लोगों तक पहुंचाए ना। जब नहीं पहुंचा रहे हैं तो गड़बड़ है। उमर अब्दुल्ला साहब से पूछिए ना कि जो 10 बल्ब उसका 150 रुपया किराया बनता है, उससे आप 1000 रुपया गरीब आदमी से फ्लैट क्यों ले रहे हैं? तो आपको उमर अब्दुल्ला से पूछना चाहिए, वो बिजली के मिनिस्टर हैं। जम्मू कश्मीर में भी 2014 के बाद चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, सबसे ज्यादा वोट शेयर लेके भारतीय जनता पार्टी आती है। कश्मीर में अपना फुटप्रिंट बढ़े, कश्मीर के आवाम की आवाज बने भारतीय जनता पार्टी, कश्मीर की जनता की मन की बात सुने और अपनी मन की बात उनको सुनाए, कश्मीर के लोगों के साथ हार्ट टू हार्ट कंटेक्ट भारतीय जनता पार्टी का बढ़े। आज इसी बारे में मंथन, इसी बारे में पूरी प्रदेश की जो टीम है, लीडरशिप आज यहाँ बैठी है। मुझे उम्मीद है जम्मू कश्मीर में जल्द ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, और जम्मू कश्मीर डबल इंजन सरकार के तहत दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करेगा। 2 सितंबर को देखिए, सरकार फेल हो गई है। सरकार अपनी किसी भी कमिटमेंट को पूरा करने में नाकाम है। आप अगर 1 लाख नौकरी की बात करें तो 25,000 नौकरी बैकडोर के माध्यम से आपने चेलो चमटों की लगा दी, और सुनने में ये भी है कि ले दे के भी लगाई है। आज 200 यूनिट मुफ्त बिजली का इंतजार करते करते जम्मू कश्मीर के लोग ठगा महसूस कर रहे हैं अपने आप को, चूंकि सरकार ने टैरिफ बढ़ा दी। और वो कहते हैं एक करेला दूसरा नीम चढ़ा। एक और झूठ बोल दिया कि इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने टैरिफ बढ़ाया है। अरे भाई, पूरी देश में इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन जो वो अपने आप में एक रेगुलेटरी एक बॉडी है जो रिकमेंडेशंस अपने दम पे करता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन की जो फाइंडिंग्स है वो सरकार पे बाइंडिंग नहीं होती। इस सरकार की पावर ऑफ पॉलिसी,
इस सरकार की डिस्कॉम पॉलिसी, इस सरकार की लेवल ऑफ सब्सिडीज, इस सरकार में कंज्यूमर्स को कैसे बचाया जाए, ये सारा जो है ये तो सरकार का, प्रांत की सरकार का और जम्मू कश्मीर की सरकार का जुरिस्डिक्शन है। आप अब पावर की चोरी रोक नहीं पाए, आप लूट खसूट पे अंकुश लगा नहीं पाए। आपने विधानसभा में कहा 41 से कम करके 25% पे आप ले जाएंगे AT&C लॉसेस को, वो आपसे हुआ नहीं। और आपके निकम्मेपन का भार एक आम आदमी, गरीब मजदूर, किसान, एक छोटा व्यापारी, छोटा दुकानदार क्यों उसको झेले? रिवोल्ट करेंगे और घर घर तक, गांव गांव तक जाएंगे, सरकार को एक्सपोज, अपोज, डिपोज करेंगे और तब तक नहीं रुकेंगे जब तक सच लोगों के सामने नहीं आएगा।